अनुसूचित जाति जनजाति के मेधावी छात्रों को नीट और आईआईटी की तैयारी कराने के उद्देश्य से आकांक्षा योजना प्रारंभ की गई है। लेकिन इंदौर में इस योजना के तहत चिन्हित किए गए छात्र छात्राओं को न तो सही कोचिंग मिल पा रही है और न ही हॉस्टल में सुविधाएं मिल रही हैं। परेशान छात्र छात्राओं ने बुधवार को कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। अनुसूचित जाति जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों को 11वीं और 12वीं की कक्षा में पढ़ाई के साथ साथ इंजीनियरिंग, मेडिकल और क्लेट जैसी राष्ट्रीय प्रवेश प्रक्रियाओं की निःशुल्क कोचिंग और आवासीय सुविधा प्रदान की जा रही है। वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन इंदौर जिले में इस योजना के तहत चयनित छात्र छात्राओं को न तो कोचिंग संस्थाओं में नियमित कोचिंग मिल रही है, न हॉस्टल में सुविधाएं। कुछ समय पूर्व इन छात्र छात्राओं ने कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए कोचिंग और हॉस्टल वार्डन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। इस पर कलेक्टर ने तुरंत संज्ञान लेते हुए कोचिंग संस्थान को हिदायत भी दी थी, लेकिन छात्रों की परेशानी खत्म नहीं हुई। बुधवार को एक बार फिर इस योजना के अंतर्गत चिन्हित छात्र छात्रा कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे। छात्रों के मुताबिक अभी तक सिर्फ 25 दिन क्लासेस लगी है। छात्रा सिमरन ससोदिया के मुताबिक हमारी नियमित पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी भी नहीं हो पा रही है। हम लोगों की परेशानी, हम लोग आकांक्षा योजना के अंतर्गत चयनित छात्र छात्राएं हैं। हम लोगों को आकांक्षा योजना के अंतर्गत जो चीज़ें मिलनी चाहिए, जैसे मॉड्यूल्स, टेबलेट, स्टेशनरी, अच्छी कोचिंग, ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए हम लोगों को, लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोगों को नहीं मिली है। हम लोगों को गाइडलाइन के हिसाब से हम लोगों को सितंबर में बुलाना चाहिए, लेकिन हम लोगों को दिसंबर में बुलाया और दिसंबर में बुलाने के बावजूद भी हम लोग 1 महीना हॉस्टल में रुके हैं। उसके बाद में हम लोगों की आधी जनवरी में हम लोगों की क्लासेस लगी। क्लासेस लगने के बाद में पिछले 5 महीने से हम लोगों को यहाँ पर बुलाया गया। हम लोग हॉस्टल में है, लेकिन हम लोग की बड़ी मुश्किल से 25 दिन भी सही से क्लासेस नहीं लगी है। इनकी मर्जी होती तब लोग ये लोग हमको कोचिंग बुलाते हैं, तब उनकी बस भेजते हैं। जब इनकी मर्जी नहीं होती तो ये लोग हमको घर भेजते हैं। जब हम लोगों ने एडमिशन करवाया था यहाँ पर, तब हम लोगों को साफ साफ बोला था कि तुम लोगों को कहीं भी छुट्टी नहीं मिलेगी, सिर्फ दीपावली की छुट्टी मिलेगी। लेकिन अभी जब हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तब हमको पता चल रहा है कि इन लोग होली पे भी छुट्टी दे रहे हैं। इसके बाद में हम लोगों को एग्जाम के बाद भी छुट्टी दे रहे हैं, और छुट्टी ऐसा भी नहीं कि 4-5 दिन की दे रहे हैं। तो ये लोग ना एक 1.5 महीने तक वापस बच्चों को बुला ही नहीं रहे हैं, और ना ही मतलब बता रहे हैं कि कहाँ पे तुम्हारी कोचिंग लगेगी। ना ही हमारी कोचिंग का कोई ठिकाना नहीं है। हम लोगों को, जैसे हम लोगों को पहले ना विद्याश्री एजुकेशन एकेडमी में पढ़ाने का था, और वहीं पे हम लोगों की कोचिंग लग रही थी पहले। इसके बाद में हम लोगों को है ना होली की छुट्टी दे दी। सारे बच्चे घर गए, वापस आए बिना किसी को बताए। हमारे गार्जियन को पता नहीं, हमारे पेरेंट्स को पता नहीं, प्रिंसिपल मैम को इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और बिना किसी को बताए हम लोगों को प्रथम इंस्टीट्यूट में शिफ्ट कर दिया। और वहाँ पर प्रथम इंस्टीट्यूट में शिफ्ट करने के बाद में वहाँ पर हम लोगों को जो वहाँ के जो टेंडर जहाँ पर जिनकी कोचिंग है, वो लोग हमको बोलते कि तुम लोग है ना अब हमारे हिसाब से चलोगे, अब तुम लोगों की नहीं चलेगी, हम जैसा बोलेंगे वैसा तुमको करना पड़ेगा। और जैसे कि बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हम लोगों को जाति सूचक बोला जाता है कि तुम लोग आदिवासी हो तो तुम लोग ये सारी चीज़ें हम लोगों को बोली जाती है। इसकी शिकायत हम लोगों ने मुकुल बंसल सर के साथ की, तो वो बोलते कि ये तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, ये सारे हमारे हिसाब से चलेगा, क्योंकि तुम लोग हमारे अंडर में पढ़ना है ना, तो ये सारी चीज़ें हमारे हिसाब से चलेगी। तुम्हारे हिसाब से कोई कोचिंग नहीं लगेगी, हम जहाँ बोलेंगे वहाँ तुमको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना तुम लोग टीसी लेके चले जाओ। और बार-बार हम लोगों को टीसी की धमकी दी जाती है। छात्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि हॉस्टल में भी वार्डन द्वारा जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हॉस्टल में अन्य परेशानियां भी हो रही हैं। जी, हम लोगों ने वार्डन की शिकायत की। जैसे वार्डन भी हम लोगों को गालियाँ वगैरह देती है, हम लोगों को मतलब बाहर नहीं निकलने देती है, और कुछ भी चीज़ें हम लोग उनको कुछ बोलते हैं ना, तो वो लोग है ना हमारी सुनते नहीं है। मतलब कि ये तुम्हारे हिसाब से, वो भी मतलब सारी उनकी सुनते हैं, और हम लोग उनको कुछ बोलते तो वो नहीं सुनते। ना ही हम लोगों को देखा जाता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। खाना वाना में कीड़े वगैरह भी निकलते, तो हम लोग उनको शिकायत करते तो बोलते कि ये सब तो होता रहता है, चलता रहता है। घर पर भी वो हम लोगों को घर का मतलब एग्जाम्पल देते कि घर पर इतने लोगों का खाना बनता है, यहाँ इतने लोगों का खाना बनता है, तो ऐसा होता है। ये सारी चीज़ें, उसमें कोई एक्शन नहीं लिया जाता, बस हम लोगों को एक्सक्यूज़ दिया जाता है कि ऐसा है इसलिए ऐसा है, ऐसा है इसलिए ऐसा है। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं से मुलाकात करने के लिए एसडीएम घनश्याम धनगर उनके बीच पहुंचे। उन्होंने तुरंत वार्डन को मौके पर बुलाकर कड़ी फटकार लगाई और निर्देशित किया कि छात्रों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए। कोचिंग के संबंध में जब उनसे जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि छात्रों की शिकायतों का निराकरण करने के लिए एक जांच दल गठित किया जाएगा। उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी कार्यवाही की जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा जनजाति कार्य विभाग की आकांक्षा योजना के तहत चलने वाली निःशुल्क कोचिंग, जो कि आईआईटी और नीट के से संबंधित छात्रों को उसकी एग्ज़ाम की तैयारी करवाती है, उसके संबंध में शिकायत को लेकर के स्टूडेंट द्वारा यहाँ पे आए हुए थे, और उन्होंने अपना विरोध और अपनी शिकायत यहाँ पे दर्ज कराई है। उसको लेकर के जांच की जाएगी, और जांच के उपरांत जो भी निष्कर्ष आएगा उससे वरिष्ठ स्तर पर अवगत कराया जाएगा। स्टूडेंट्स के द्वारा हॉस्टल और कोचिंग दोनों से संबंधित पॉइंट रखे गए हैं।
इन दोनों पॉइंट की जांच करने के लिए टीम का गठन किया जा रहा है और जो जांच दल बनेगा वो जो जांच करेगा उसके बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा उस हिसाब से आगामी कार्य। उसमें स्टूडेंट के कई पॉइंट है, कोचिंग को लेकर के और हॉस्टल को लेकर के, तो उसमें सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। जांच के उपरांत वरिष्ठ स्तर पर इसके संबंध में अवगत कराया जाएगा। अभी बच्चों को यही समझाइश दिया है कि अब दल गठन किया जा रहा है और वो दल गठन परसों जाकर के हॉस्टल में बच्चों के बयान लेंगे, साथ ही कोचिंग संचालक के भी बयान लेंगे, दस्तावेजों का परीक्षण करेंगे और उसके हिसाब से रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस मामले में कलेक्टर ने तुरंत संज्ञान लेते हुए जांच दल भी गठित किया है जो 3 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। हॉस्टल की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कलेक्टर ने भी निर्देश जारी किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़, इंदौर।